मारूफ अदाकारा फजीला काजी का कहना है कि उनके शौहर और अदाकार कैसर निजामानी को घर के मामलात में बोलने की इजाजत नहीं है, लेकिन इसके बावजूद वो कुछ न कुछ कह देते हैं। फजीला काजी ने माशरती रवैयों पर तनकीद करते हुए कहा है कि आज भी बहुत से मर्द अपनी इज्जत का पैमाना औरत के लिबास से जोड़ते हैं, जो एक अफसोसनाक सोच है। फजीला काजी का अपने एक हालिया इंटरव्यू में कहना था कि मुआशरे की नजर में अच्छी औरत उसे तस्वुर किया जाता है जो किसी माँ के बिगड़े हुए बेटे को सुधार दे या दुनिया के तमाम मसाइल हल कर दे। ऐसी औरत को ही मिसाली समझा जाता है। उनके मुताबिक हमारे ड्रामों में रोती हुई औरत को अच्छा समझा जाता है, जबकि वो औरत जो मजबूत हो, अपने फैसले खुद करती हो और किसी पर इन्हिसार न करे, उसे मनफी नजर से देखा जाता है। उनके कहना था कि इस सोच में मर्द का किरदार भी अहम है। अगर मर्द खुद मजबूत हो तो उसकी बीवी भी मजबूत होती है, लेकिन वो मर्द जिनकी इज्जत औरतों के पल्लू, पायचू, कमीज के चाक और बालों से जुड़ी होती है, वो सबसे कमजोर मर्द होते हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे मर्दों की इज्जत वहाँ तक महदूद होती है कि अगर उनकी बीवी ने शलवार के बजाय पैंट पहन ली तो वो समझते हैं कि उनकी इज्जत खत्म हो गई। फसीला काजी ने सवाल उठाया कि क्या ऐसे मर्द की अपनी कोई इज्जत नहीं, क्यों इसकी इज्जत हमेशा बीवी या बहन के गिर्द घूमती है। अदाकारा ने कहा कि ऐसे मर्द घर की खवातीन को मुसलसल टोकते रहते हैं और घर से बाहर निकलने से पहले उन्हें मुतअद्दिद हिदायत देते हैं। उनकी खुद की कोई इज्जत नहीं होती, तमाम जिम्मेदारी औरतों पर डाल दी जाती है। फजीला काजी ने यह भी बताया कि उनकी शादी को 30 साल हो चुके हैं। उनका अपने शौहर से एक दोस्ताना रिश्ता है, लेकिन अक्सर लोग इस बात पर उन्हें तनकीद का निशाना बनाते हैं कि वो शौहर से किस अंदाज में बात करती हैं। कहते हैं कि शौहर की इज्जत करो, और इस किस्म की तनकीद करने वाली ज्यादातर खवातीन ही होती हैं। एक सवाल के जवाब में अदाकारा फजीला काजी का कहना था कि माँ बाप का रुतबा और उनकी मोहब्बत बेमिसाल होती है, मगर बदकिस्मती से औलाद को इसका शऊर अक्सर देर से हासिल होता है। उन्होंने कहा कि हमारी फितरत और नफ्सियात इस तर्ज पर बनी हुई है कि हम पहले एक मुआशरे का हिस्सा होंगे, फिर एक कबीले का, फिर एक कुंबे का, और फिर हमारी एक अपनी फैमिली बनेगी। उनके ख्याल में जो भी इस सारे सिस्टम से अलग जाने की कोशिश करता है, उसकी नफ्सियात पर कहीं न कहीं असर जरूर पड़ता है। फजीला काजी के मुताबिक ये सवाल ही गलत है कि क्या औलाद बढ़ापे का सहारा होती है या नहीं, क्योंकि ये तो अल्लाह का बनाया हुआ कानून है और कोई भी इससे अलग नहीं हो सकता। अदाकारा का ये भी कहना था कि अगर औलाद हद से ज्यादा बदतमीजी करे और घर छोड़ने की धमकी दे तो वालिदैन को उसे रोकने की बजाय कहना चाहिए कि हाँ चले जाओ, क्योंकि जब वो बाहर की दुनिया देखेगा तो खुद ही अकल ठिकाने आ जाएगी। जब ऐसे बच्चों के पास पैसे खत्म होंगे और वो दुनिया की सख्ती का सामना करेंगे तो वो खुद ही वापस घर लौट आएंगे। उन्होंने कहा कि औलाद को तो वालिदैन को उफ तक नहीं कहना चाहिए। मालूम नहीं औलाद इतनी बदतमीजी कैसे कर लेती है। हालांकि अल्लाह ताला ने फरमाया कि वालिदैन को कभी भी उफ तक ना कहो, सिवाय इस सूरत में कि वो तुम्हें मेरे अलावा किसी और को सजदा करने का कहें। अदाकारा के मुताबिक ऐसी सूरत हाल में भी औलाद को वालिदैन से बदतमीजी नहीं करनी चाहिए, बल्कि अपने रवैये से ये जाहिर करना चाहिए कि वालिदैन गलती पर हैं। फजीला काजी ने यह भी कहा कि वालिदैन औलाद के लिए इतनी कुर्बानियां देते हैं कि औलाद चाह कर भी कभी उनका कर्ज नहीं उतार सकती, और इसका अंदाजा औलाद को तभी होता है जब वो खुद वालिदैन के मुकाम पर फाइज होते हैं। उनका मजीद कहना था कि माँ बाप का रुतबा और उनकी मोहब्बत बेमिसाल होती है, मगर बदकिस्मती से औलाद को इसका शऊर अक्सर देर से हासिल होता है। YouTube पर गूगली एंटरटेनमेंट देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली एंटरटेनमेंट टाइप करें। गूगली एंटरटेनमेंट के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।